खबरदार में अब हम इंग्लैंड में हिंदुओं के हक की आवाज बुलंद करेंगे जो ब्रिटिश करेंसी पाउंड के मांसाहारी नोटों के खिलाफ धर्म युद्ध लड़ रहे हैं। आज तक की टीम ने लंदन में मांसाहारी नोटों के खिलाफ हिंदू समुदाय के हल्ला बोल पर स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, जिसे देखने से पहले हम आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। सितंबर 2016 में बैंक ऑफ इंग्लैंड ने पहली बार 5 पाउंड के प्लास्टिक नोट जारी किए थे, जिन्हें पॉलीमर नोट भी कहा जाता है। लेकिन 5 पाउंड के प्लास्टिक नोटों के जारी होते ही इंग्लैंड में बड़ा बवाल हो गया था, क्योंकि 5 पाउंड के इन प्लास्टिक नोटों को बनाने में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था, जिसे टालो कहा जाता है। मतलब 5 पाउंड के प्लास्टिक नोटों में जानवरों की चर्बी के अंश मौजूद हैं। इस बात से इंग्लैंड में रहने वाले हिंदू भड़क गए थे और इन नोटों को वापस लेने की मांग की थी। लेकिन हिंदू आस्था को नजरअंदाज करते हुए इंग्लैंड में 5 पाउंड के नोट के बाद 10 पाउंड के प्लास्टिक नोटों में भी जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया गया। इसके पीछे तर्क दिया गया कि प्लास्टिक के नोटों को लंबे वक्त तक कड़ा करने के लिए जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल करना जरूरी होता है। प्लास्टिक के नोटों को चिकना करने के लिए भी जानवरों की चर्बी सबसे बढ़िया पदार्थ होती है। लेकिन जानवरों की चर्बी वाले प्लास्टिक नोटों के खिलाफ इंग्लैंड में हिंदू समुदाय के साथ साथ शाकाहारी लोगों ने भी विरोध किया। इंग्लैंड के मंदिरों में तो 5 पाउंड के नोटों का चढ़ावा लेना तक बंद कर दिया गया। आज तक की टीम ने भारत से लेकर इंग्लैंड तक चर्बी वाले नोटों पर मचे बवाल की ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, जिसे अब हम आपको दिखाते हैं। पिछले साल सितंबर में इंग्लैंड ने पेपर करेंसी के बजाय प्लास्टिक करेंसी को अपनाया, जिसकी शुरुआत हुई 5 पाउंड के इस नोट के साथ। 5 पाउंड का ये प्लास्टिक नोट मजबूत है, आसानी से फटता नहीं है, आप इसे भिगो भी सकते हैं। वॉशिंग मशीन में धुल जाए तो भी ये सुरक्षित बच जाएगा और आपके काम आ जाएगा। और ये नोट चिकना भी बहुत है, क्योंकि इसे बनाने के लिए जिस प्लास्टिक पॉलीमर का इस्तेमाल हुआ है उसमें जानवरों की चर्बी के अंश मिले हुए हैं। और इसी बात से इंग्लैंड में रहने वाले हिंदुओं के लिए 5 पाउंड का ये नोट अछूत है। इंग्लैंड के हिंदू मंदिरों में 5 पाउंड के नोट का चढ़ावा तक बैन हो चुका है। इस वक्त मैं राम मंदिर साउथहॉल के राम मंदिर में खड़ी हूं, जो कि यूके के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। और यहाँ पर इस प्रेमाइसिस पर जहाँ मैं खड़ी हूँ, यहाँ पर 5 पाउंड के नोट को दक्षिणा के तौर पर देने पर पाबंदी लगा दी गई है, क्योंकि उसमें टैलो या एनिमल फैट पाया गया है। इस मुद्दे को लेकर कई लोगों में चर्चा चल रही है, हिंदू, जैन और सिख कम्युनिटी में खास तौर पर। और इस मुद्दे को लेकर हिंदू काउंसिल यूके ने बैंक ऑफ इंग्लैंड से जाकर मुलाकात करी। उन्होंने 5 पाउंड और आगे आने वाले 10 पाउंड नोट को रिप्लेस करने की बात से तो इनकार कर दिया, लेकिन ये जरूर कहा है कि जो 20 पाउंड का नोट है उसके लिए कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढने के लिए टैलो की जगह, एनिमल फैट की जगह कुछ और वो इस्तेमाल कर सके, इस पर विचार जरूर करेंगे। हमारी कम्युनिटी में तो काफी इसके बारे में चर्चा हो रही है और हमें तो दिक्कत हो तो रही है यहाँ पे, क्योंकि हमारे जो पुरोहित से हमारे पंडित जी हैं वो भी 5 पाउंड के नोट को भी हाथ नहीं लगाते। तो हमने ये नोटिस भी लगाया नीचे कि अगर आपको डोनेशन करनी है 5 पाउंड की, तो हम आपको एक वाउचर देंगे जो आप पंडित जी को दे सकते हैं, वो डोनेशन बॉक्सेस में डाल सकते हैं। और हमें काफी नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। इसकी वजह है डायरेक्टली ये 5 पाउंड नोट, क्योंकि जो कम्युनिटी है यहाँ पे आती, काफी लोग 1 पाउंड 5 पाउंड तक डोनेशंस देते हैं। दरअसल 5 पाउंड के इस नए पॉलीमर नोट को चमकाने और कड़क बनाने में जिस पदार्थ का इस्तेमाल हुआ है उसने इंग्लैंड के हिंदुओं की भावनाओं को भड़का दिया है। 5 पाउंड के पॉलीमर नोट में टॉलो नामक पदार्थ का इस्तेमाल किया गया है। टॉलो एनिमल फैट यानी जानवरों की चर्बी को प्रोसेस करके तैयार किया जाता है। इसका इस्तेमाल साबुन और मोमबत्तियां बनाने में भी होता है। 5 पाउंड के नोटों को बनाने में जिस पॉलीमर का इस्तेमाल हुआ है उसमें बीफ टॉलो की कोटिंग चढ़ी हुई है। बीफ टॉलो पॉलीमर नोटों को खराब होने और फटने से बचाता है। बैंक ऑफ इंग्लैंड भी मान चुका है कि 5 पाउंड के नोट मांसाहारी है, इसलिए 5 पाउंड के प्लास्टिक नोट का मामला हिंदुओं की आस्था से जुड़ गया है। लेकिन इंग्लैंड का हिंदू समुदाय तब और नाराज हो गया जब उनके विरोध के बावजूद इंग्लैंड में 10 पाउंड के पॉलीमर नोट भी जारी कर दिए गए,
जिनमें जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। ये बात इंग्लैंड के हिंदुओं को नागवार गुजरी तो लंदन में हिंदू काउंसिल के सदस्यों ने बैंक ऑफ इंग्लैंड के सामने अपना विरोध दर्ज करवाया, जिसके बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड ने लिखित बयान जारी किया। 10 पाउंड के 27.5 करोड़ पॉलीमर नोटों की छपाई बीते साल अगस्त में पूरी हो चुकी है। इसके अलावा 5 पाउंड के पॉलीमर नोटों की छपाई पर 4 करोड़ 60 लाख पाउंड का खर्च आया है। इन पॉलीमर नोटों को मार्केट से हटाने और नए नोट छापने में बहुत ज्यादा खर्च आएगा, इसलिए इन पॉलीमर नोटों को वापस लेना मुमकिन नहीं है। हालांकि हिंदू समुदाय के विरोध के बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 20 पाउंड वाले पॉलीमर नोटों में जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल को रोकने के कदम उठाने का आश्वासन दिया है। इस समस्या को लेकर यहाँ की हिंदू काउंसिल बैंक ऑफ इंग्लैंड से मिलने गई। उनमें से 3 मेंबर जो कमेटी गई थी उनमें से एक थे अरुण ठाकुर जी, जो कि डायरेक्टर हैं यहाँ हिंदू काउंसिल के। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए अरुण जी। मुझे बताएं कि क्या आउटकम रहा इस मीटिंग का? सबसे पहले तो आउटकम ये रहा कि बैंक ऑफ इंग्लैंड ने इसको माना कि ये गलती हुई है। 5 और 10 का नोट तो वापस नहीं हो सकेगा कि मनी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है इसके अंदर। दूसरा, उन्होंने कहा कि इसका ऑल्टरनेटिव हम ढूंढ रहे हैं। तीसरा ये कि जो 20 पाउंड का नोट 2020 में आना था उसके टेंडर को रोक दिया गया है जब तक इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं मिलता, और इसके लिए पूरा एक लार्ज लेवल पर कंसल्टेशन की जा रही है जिससे कि सब लोगों की भावनाओं को इसमें रखा जाए। पाउंड के पॉलीमर नोटों में जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल को रोकने के लिए इंग्लैंड में एक ऑनलाइन कैंपेन भी चलाया जा रहा है, जिस पर अब तक 1 लाख से ज्यादा लोग सिग्नेचर कर चुके हैं। साथ में ये भी है कि यहाँ एक बहुत लंबी पिटिशन चली है जिसके सिग्नेचर 100,000 से करीब ज्यादा हो चुके हैं। तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में पार्लियामेंट पे यहाँ डिबेट भी हो सके, क्योंकि 100,000 सिग्नेचर की कोई भी अगर पिटिशन होती है तो उस पर डिबेट कई दफा लाजमी हो जाता है। We are also trying to contact with some MPs from the parliament to raise this issue in the parliament also. Do you think have you found many MPs to your side? No, we are working on that. We are working on that. So it takes time to do it all the time, yeah. But Hindu Council is working on that, and when we are ready, and we will contact, and we find out how many MPs are helping us to do it. इंग्लैंड में मांसाहारी नोटों के इस विवाद का असर भारत में भी दिखने लगा है। भारत में विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन इसे हिंदू धर्म की आस्था पर चोट मानते हैं। यूके के हिंदू गुटों ने यह भी कहा है कि वो अब लीगल तरीका अपनाएंगे, वो वहां के कोर्ट में जाएंगे। और यहाँ भारत में भी समर्थन मिल रहा है इस बात को कि 5 पाउंड के नोट को खारिज करा जाना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि भारत सरकार को इस मामले में यूके सरकार से बात करनी चाहिए। ऑलरेडी इस बात को एक्नॉलेज कर चुकी है और उन्होंने इस बात को अपने सेंट्रल बैंक के साथ में और जो सप्लायर है नोटों का उसके साथ उन्होंने मामला टेकअप किया हुआ है। ऐसी स्थिति में हमें उम्मीद करनी चाहिए कि यूके की सरकार तुरंत इस पर कार्रवाई करेगी, और अगर वो नहीं करती तो निश्चित रूप से भारत सरकार को भी इसमें इंटरवीन करना चाहिए, सो दैट इट्स नॉट ए मैटर ऑफ हिंदुइज्म। इंग्लैंड में पॉलीमर नोटों की शुभ शुरुआत में ही विवाद हो गया, लेकिन अब उम्मीद है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड अपनी इस भूल को सुधार लेगा, क्योंकि सभी धर्मों की आस्था का ख्याल रखना हर धर्म और देश का कर्तव्य होता है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ये माना है कि जब ये नोट जारी किए गए तब उन्हें इस बात की इतला नहीं थी, इंफॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन आगे जाकर जो कि ये जानकारी उन्हें मिल चुकी है और हिंदी कम्युनिटी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग है, जैन और सिख कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है, तो उनके मद्देनज़र इस पर सोच विचार ज़रूर किया जाएगा आने वाले 20 पाउंड के नोट को लेकर। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अगर कोकोनट ऑयल या पाम ऑयल या किसी भी ऑयल से इसे सब्स्टिट्यूट किया जाता है तो जिस तरह का नोट ये चाहते हैं, करारा और वाटरप्रूफ नोट, उसकी तासीर पर कुछ खास असर नहीं पड़ेगा। तो लंदन से लवीना टंडन के साथ आज तक ब्यूरो। इंग्लैंड में चर्बी वाले नोटों के खिलाफ हिंदू संगठन जो धर्म युद्ध लड़ रहे हैं उसमें इंग्लैंड के शाकाहारी लोगों का भी साथ मिल रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक प्लास्टिक करेंसी में जानवरों की चर्बी से बनने वाले पदार्थ टालो के विकल्प भी मौजूद हैं। नारियल और ताड़ के तेल से टालो का विकल्प तैयार किया जा सकता है। तेल और पानी को उच्च तापमान पर उबालकर टालो जैसे पदार्थ तैयार किए जा सकते हैं, लेकिन जानवरों की चर्बी से मिलने वाले टालो के मुकाबले उसके शाकाहारी विकल्प को तैयार करना थोड़ा महंगा पड़ता है।
यही वजह है कि इंग्लैंड दुनिया का इकलौता देश नहीं है जहां प्लास्टिक करेंसी में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया के 32 देशों में प्लास्टिक करेंसी का चलन है, जिसमें से 24 देशों की प्लास्टिक करेंसी में जानवरों की चर्बी यानी टालो इस्तेमाल होता है। इंग्लैंड के अलावा कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की प्लास्टिक करेंसी में भी जानवरों की चर्बी के अंश होते हैं। इसके अलावा मेक्सिको, मलेशिया, नाइजीरिया और चिली में भी जानवरों की चर्बी वाले प्लास्टिक नोट चलन में हैं। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ हुई पहली क्रांति की चिंगारी चर्बी वाले कारतूस को लेकर उठी थी और अब इंग्लैंड के हिंदू चर्बी वाले नोटों के खिलाफ धर्म युद्ध लड़ रहे हैं। चर्बी वाले नोटों के खिलाफ ये कोई 500 या कुछ हजार लोगों के हक की आवाज नहीं है। इंग्लैंड में हिंदुओं की आबादी 8 लाख से ज्यादा है, जिनमें से 70% गुजराती मूल के हैं, जबकि 15% पंजाबी हैं और इंग्लैंड में 135 हिंदू मंदिर हैं। हर धर्म की तरह हिंदुओं की धार्मिक आस्था का ख्याल रखना इंग्लैंड की सरकार का कर्तव्य है। उम्मीद है कि इंग्लैंड की सरकार हिंदुओं की भावनाओं के साथ हुए खिलवाड़ वाली अपनी भूल को जल्द सुधार लेगी। वक्त एक और ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको देश और दुनिया में भाषाओं और बोलियों से जुड़े रोचक आंकड़े दिखाएंगे, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है। आप रहिए खबरदार।